करते तो ये मिथ्यात्व ही है। ये सब विपरीत मिथ्यात्व में आ जाएगा। और विनय मिथ्यात्व इसलिए भी है कि इसमें कि उनको भी देव समझ रहे हैं ऐसे भी, और वीतराग को भी समझ रहे हैं। या तो वीतराग तो देव समझ रहे हैं, तो फिर सरागी को भी समझ रहे। तो भगवान समझना और उसको उसी प्रकार से विनय करना, तो क्या है, दोनों को समान दृष्टि से देखने से विनय मिथ्या दृष्टि होता है। विपरीत में आपको कहा ही है कि जैसा है वैसा न हो समझकर, न ज्ञान करके विपरीत को, कोई भी चीज़ विपरीत मानता। कुंभकर्ण मोक्ष गया है। कुंभकर्ण जो है 3 घंटे भी नहीं सोते थे, लेकिन वो 6 महीने, कोई भी सो गया बच्चा, अरे कुंभकर्ण जैसा क्या सोते हैं बोलना, ये भी मिथ्यात्व है, क्योंकि ये विपरीत मिथ्यात्व है। कुंभकर्ण तो मोक्षगामी थी, तद्भव चरम शरीरी। और कुंभकर्ण कहाँ से मोक्ष गए हैं आपको मालूम है? ये बड़वानी, वहाँ से मोक्ष गए। इंद्रजित, कुंभकर्ण, अरु, ऐसे मुनिराज, कोट मुनिराज मोक्ष गए हैं। और उनको भी ऐसे कहना, तो मोक्षगामी जीव स्वाध्याय करते हैं, गुरुओं को आहार देते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, धर्म प्रभावना करते हैं, आत्म का चर्चा करते हैं, और उनके अंदर गुस्सा भी हो, युद्ध भी करे तो 6 महीने तक रहता है। और वो भी 6 महीने नॉन स्टॉप कंटिन्यू करते नहीं, कुछ घंटे करते, कुछ घंटे तत्व चर्चा करते, कुछ घंटे आपस में मिल के बैठते हैं, कुछ घंटे युद्ध करते हैं। तो इस प्रकार होता है। तो इसलिए महानुभाव, विपरीतपना अपने अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, सच्चा ज्ञान होना चाहिए कि जो सत्य और असत्य क्या है, इसके जाने बिना हम लोग जो असत्य को ही सत्य मानते हैं तो विपरीतपना है। जैसा चांदी है सीप है, सीप को चांदी मानना, चांदी को सीप मानना, सोने को पीतल मानना, पीतल को सोना मानना, ये सब विपरीतपना है। वैसे ही तत्व ज्ञान को और पुद्गल द्रव्य को ही आत्मा मानना, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मैं राव, ये इत्यादि पुद्गल द्रव्य के पर्याय को ही आत्मा मानना और आत्मा को भूल जाना, ये सब विपरीतपना है। और अज्ञानता क्या है? जो तत्व है, जैसा 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, 5 अस्तिका है, 6 द्रव्य है, इसको अच्छी तरह से न समझते हुए, इसका ज्ञान के बिना जो भी कथन किया जाता है तो अज्ञान मिथ्यात्व है। और संशय जो है कि निर्ग्रंथ लिंग से ही मोक्ष होता है कि सग्रंथ लिंग से मोक्ष होता है, कि ऐसे होता है कि वैसे होता है, और ये स्वर्ग होता है कि मोक्ष होता है, ये कुछ पता नहीं। ये इसमें संशय रखने का, तो इसको संशय मिथ्यात्व कहते हैं। इस प्रकार से एकांत, विनय, विपरीत, संशय, अज्ञान, ऐसे 5 प्रकार के मिथ्यात्व में असंख्यात प्रकार के मिथ्यात्व का परिणाम है। और विविध प्रकार के असंख्यात भेद है। जितने हम परिणामों में विकृति लाते हैं और सच्चा ज्ञान के बिना हम रहते हैं, तो वो सब मिथ्यात्व ही है। गृहित मिथ्यात्व में तो आपको समझ में आता है, अमुक को देव को पूजा, को गुरु को पूजा, को शास्त्र का आराधना कर रहा है, ऐसे ऐसे पता चलता। लेकिन अगृहित मिथ्यात्व में तुमको क्या पता चल रहा है? कुछ भी नहीं। वो तो जिनेंद्र भगवान के मंदिर ही जा रहा है, वितरा भगवान की पूजा ही कर रहा है, गुरु को ही मान रहा है, शास्त्र को ही पढ़ रहा है। अरे बड़े बड़े मुनिलिंग भी धारण कर लेते हैं और उसका फल नवग्रह में भी जाते। लेकिन आप कैसे कहेंगे कि ये सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है? आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि अभावी भी ये सब करता है। तो देवगुरु शास्त्र को मानने वाला तो व्यवहार सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से मान्यता जो है ये अज्ञानता है। इसलिए अपने अंदर ये मान्यता नहीं होना चाहिए मिथ्यात्व को। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये पहला मिथ्यात्व समझो, फिर मैं आपको सम्यक क्या है उसके साथ वो भी विषय आ जाए।